रामचरितमानस पढ़ते हुए कार्तिकेय जी एक प्रसंग आया जिसमें राजा दशरथ का जी मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जी तो वो शीशा लेते हैं, उसमें देख के अपना जब मुकुट सही करने लगते हैं, तब की एक चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी है। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जठर पनु अस उपदेसा, नृप जुगराजु राम को देहूं, जीवन जन्म लाभ की न लेहूं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इतनी अच्छा इसका वो है, इसको अनुवाद में बताना चाहूंगी। जी आप तो खैर जानते हैं, लेकिन सभी के लिए कि वो जब देखते शीशे में सही करते हैं अपना, तो उन्हें कनपट्टी के पास, कान के पास अपने बाल सफेद दिखाई जी देते हैं। जी जी हैं? तो जब वो बालों को सफेद देखते हैं वहां से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बुढ़ापा उन्हें ये संदेश दे रहा है कि हे राजन, अब ये बुढ़ापा नजदीक आ गया, बाल सफेद हो रहे हैं, तो रामचंद्र को युवराज बना के जी जीवन, आप शब्द देखिए कितने सुंदर शब्द लिखे हैं, जी जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हो। जीवन और जन्म, ये दो शब्द इतने अच्छे लगे। मतलब वो पढ़ के मुझे एक चीज अंदर से मतलब दिमाग में ख्याल आया कि उस टाइम के लोगों को, एक तो मुझे लगता है शायद ये क्या प्रकृति की तरफ से या भगवान की तरफ से एक संदेश होता है कि अब हमें इस सांसारिकता से, इस ग्रस्त से जी अपने को अलग करना चाहिए। मतलब हम लोगों का एक जो जीवन का उद्देश्य है, जी और हाँ हम उस चीज को किस तरीके से समझे, क्योंकि दशरथ वाला ज्ञान सभी को नहीं होता। हम तो आजकल बाल डाई कर लेते हैं हम सही बता रहे हैं, हम ये समझते ही नहीं कि हम बुढ़े हो गए। हमें तो लगता है हम तो जब तक रहेंगे तब तक है, और इसे एक अच्छी चीज समझी जाती है। जी जी, ये तो एक इंडिकेशन है कि उन्होंने अपने बालों में सफेदी देखी और उन्हें ये भाव आया, एक इंसाइट आई। अब इसमें दो बातें आई जो आपने अभी चौपाई कही, कि एक तो हमें दशरथ जी ने देखा कि अब हमें इस गद्दी का, राजगद्दी का मोह त्याग देना चाहिए, और अपने जो उनके पुत्र हैं श्री राम जी, उनको ये गद्दी दे देनी चाहिए। और दूसरा जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में है कि एक समय आता है जब आपने अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर ली, तब आपको अपना जो भी जीवन में आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, वेल्थ है, पोजीशन है, पद है, नाम है, उसको त्याग कर या उसको समर्पित कर दीजिए भगवान को। श्री राम जी भगवान भी तो हैं। अच्छा, तो दशरथ जी ने दो पर्सपेक्टिव में लीजिए इस बात को। एक तो भी व्यवहारिक दृष्टि कि बेटे को दे दो, कि बेटे को दे देना चाहिए। ये भी एक समाज में बड़ी समस्या है। अक्सर जो व्यक्ति, जो पिता होते हैं, जिन्होंने जीवन भर काम किया होता है, वो आखिरी क्षण तक अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते। That is my point, हाँ। जबकि श्री राम तो भगवान हैं, अवतार हैं, वो तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड, एलिजिबल, परफेक्ट हैं ही। लेकिन औरों के भी सुपुत्र काफी क्वालिफाइड, एलिजिबल होते हैं, पर वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। ये तो गया व्यवहारिक पक्ष, कंट्रोल, क्योंकि अटैचमेंट है, जो मैंने हासिल किया है, एक्यूमुलेट किया है, वो ये आगे वाले संभाल नहीं पाएंगे, उनका ये सोचना है। और दूसरा पक्ष ये आ गया कि हमने जो संसारिकता है, जो मटीरियलिज्म है, उसको त्याग दें या सरेंडर कर दें और भगवान की शरण में हो जाए। दशरथ जी को ये संकेत मिला जब उन्होंने दर्पण में अपने आप को देखा और वो बाल देखे। ऐसे ही हम सबके जीवन में इस प्रकार के संकेत आते हैं, लेकिन सही समय पे, जब वो जो ईश्वर की कृपा है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो ही जज करते हैं कि कभी सबके लिए क्या टाइम सही है। कोई हमारी आपकी अलग अलग एज है, अलग अलग परिस्थिति है। तो ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए जो दशरथ जी के लिए कहा गया हमने पढ़ लिया तो हम आज ही उस बात को मान ले ना। जब सही टाइम आएगा तब हमें ये बात माननी है। वरना तो भगवान ने कहा ही है, कृष्ण रूप में अर्जुन से कहा है कि कर्म कर, और श्री राम ने हनुमान, लक्ष्मण जी, इतने उनके पूरे जितने रहे, सबसे कहा कि भाई एक्शन तो करना ही है, कर्म तो करना ही है, फल का त्याग करके करो या कर्म का त्याग करके करो। पूरी गीता है उसमें, तो वो एक अलग बात हो गई, अलग विषय हो गया। तो सही समय पे अपने आप संकेत आएंगे और हमें उन्हें रीड करना है और उसके अनुसार चलना चाहिए, जो दशरथ जी ने किया। इस वजह से वो एक महान आत्मा दशरथ जी हैं।
रामायण में तो यही, मानस में तो हमें यही समझ में आता है। मानस में क्योंकि उनके पूर्व जन्म में मनु रूप में वो थे, जब उन्होंने तपस्या करी थी तब उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे आप सुपुत्र बन के चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि दशरथ जी पिता के रूप में अपने पुत्र की भक्ति कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारे यहाँ एक भाव होता है ना कि जैसे भी चाहो भगवान को आप अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। तो लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, या श्री राम जी हैं, रामलला हैं, अपना पुत्र मान लीजिए, श्री राम जी को पिता मान लीजिए, सखा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो दशरथ जी ने कहा मुझे इनका पिता बनना है, ये पिता का सुख चाहिए, मुझे भगवान के पिता का सुख चाहिए। वो सुख उन्हें श्री राम जी ने दिया। आपकी बात से मुझे एक चीज समझ में आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये प्रसंग जो है ये रामचंद्र जी की शादी के बाद का है, विवाह के बाद का है। हाँ, उसके करीब, हाँ मतलब बालकांड के अंत में जब उनका विवाह हुआ, उसके बाद अयोध्या कांड जब आरंभ हुआ तो लगभग ये है कि 13-14 साल निकल गए थे। मुझे लगा कि अब वो इतने परिपक्व हो गए और मैं भी अब तो इनको सौंप दूं जी। लेकिन क्या आजकल के टाइम में हमारी गृहस्थियों में जो आपस में वैमनस्य ही कह लें या लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, रिश्तों में भी वो मिठास नहीं रह गई, तो क्या केवल ये भी एक कारण है कि हम एक बार जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो हम फिर उससे निकलते ही नहीं है, हम देना नहीं चाहते। चाहे हम कह लीजिए बेटा बहू आ जाए, बेटी दामाद, हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, लेकिन ना हम उस चीज को, अपनी पावर को कह लें, अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, कंट्रोल को, है ना, कंट्रोल को। हमें देखिए 14 साल बाद यदि रामचंद्र जी की ये स्थिति आई तो हो सकता है वहां हम भी 4-5 साल में हमारी बहू अब जान गई हमारे घर परिवार के तौर तरीके। इसका तो ये मतलब होना चाहिए कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, है ना। ऐसी बेटे को यदि बिजनेस या जॉब जो हो गया, हमने उनका मार्गदर्शन कर दिया, उसके बाद हमें तो क्या यदि ये चीज फॉलो करें तो इन चीजों को कम किया जा सकता है और कैसे ये चीज डेवलप हो, क्योंकि छोड़ने का तो मैंने आजकल कहीं कुछ देखा ही नहीं है। आजकल क्या, तो मतलब पुरातन काल से, एंशिएंट टाइम से, पूरा इतिहास देख लीजिए, ये समस्या रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अहंकार के पक्ष पे बात करना चाहता हूँ। ईगो कंट्रोल, जो हमारी प्रवृत्ति है कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहें, वो एक तरीके का वायरस है। जैसे कोरोना वायरस है जो हमें डराता है, कंट्रोल भी एक तरीके का वायरस है। और ये ऐसा वायरस है कि आपको ये मजबूर कर देता है कि किसी भी हालत में आपके पास जो है वो मुझसे छूटे ना। हर कोई अपने लेवल से, अपनी परिस्थिति से देखे। अगर किसी ने एक चाय की दुकान खोल ली है, सही कह रहे हैं, चाय की दुकान खोल ली है, ठेला लगा लिया, रेडी लगा लिया चौराहे पे, 4x4 फुट की जगह घेर रहा है, तो वो उस जगह का मालिक बनना चाहता है, वो कंट्रोल चाहता है। जबकि मैं तो बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो सल्तनत छोड़िए, राज सिंहासन छोड़िए, बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, एक बेबी जब पैदा होता है 6 महीने में, और उसका जो बड़ा भाई बहन होता है उससे वो माँ की गोद के लिए झगड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत। तो जन्म से ही ये हमारे अंदर, क्योंकि जन्म से ही अहंकार ही का जन्म भी हमारे साथ ही होता है। जैसे ही माइंड एक्टिव हुआ बर्थ पे, तो माइंड के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार में, अहंकार तो आप लेकर ही आते हैं। और अहंकार का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है कंट्रोल। कंट्रोल छोड़ना मतलब अहंकार की मृत्यु। मतलब ईगो को ये लग रहा है कि ईगो मर रही है, और ईगो बहुत, जैसे कहते हैं ना, माया बड़ी बलवान है। वो माया और ईगो समझ लीजिए लगभग एक ही बात है। वो बहुत रुलाती है, वो आदमी छोड़ नहीं सकता उस ईगो को। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से हम कंट्रोल नहीं छोड़ पाते। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सास बहू का, तो वो कंट्रोल का सेंटर क्या है? घर में किचन है। हाँ बिल्कुल। फादर बेटे में कंट्रोल का ऑफिस है, फैक्ट्री है। ऐसे ही अपने अपने स्थानों पे युद्ध है, और वहीं के कंट्रोल का सारी बात है। और चाहे की दुकान हो, चाहे राजगद्दी हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, सारी बात कंट्रोल की है। यानी हम यदि उस कंट्रोल को छोड़ें, उस अहंकार को छोड़ें, तो हम रिश्तों में आज भी वो पहले वाली मिठास कायम रह सकती है। अब क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने अहंकार का इतना, जैसे कहते हैं ना, वो माइक्रोबायोलॉजिकल वाले तरीके से अहंकार का इतना सूक्ष्म रूप दिखाया। जब आप बोल रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि अहंकार को पता है हम कैसे लेते हैं।
अरे लोग अपने रूप का अहंकार करते हैं, अपने गुणों का। हमें तो अहंकार है ही नहीं, हमें तो ना अपने रूप का अहंकार है, ना हमें अपनी पढ़ाई का, या हमें अपने किसी, लेकिन अहंकार सब में है। आपकी जी। बात से मुझे बस समझ में आई कि वो इतने सूक्ष्म वायरस के रूप में कि हमें खुद भी नहीं पता कि वो वायरस हमारे अंदर है। हाँ, मतलब खुद को बेहतर मानना, ये तो एक हो गई सुपियोरिटी। हाँ। ये भी जैसे कंट्रोल एक अहंकार का पार्ट है, ऐसे सुपियोरिटी भी अहंकार का पार्ट है। हाँ। जिसको हम बोलचाल की भाषा में ईगो कह देते ईगो हैं, कह या देते हैं। वो एक्चुअली में है कि सुपियोरिटी। हाँ। जितना हम दूसरे से ज्यादा खुद को खूबसूरत महसूस करेंगे, हाँ। या शक्तिशाली, या फाइनेंशियली, उतना हमारे अहंकार को बल मिलता है। और अहंकार हमारा जीवन चला रहा है। अहंकार को हटा के बुद्धि से जीवन चलाना है, विवेक से चलाना है। और अहंकार ये नहीं चाहता, क्योंकि विवेक पे जो ध्यान देगा वो अपने अहंकार को हराना शुरू कर देगा, और अहंकार उतनी जोर से लड़ाई करेगा। अब जहां तक बात आई आपके पहले पार्ट में आपने पूछा ना कि रिश्तों में कैसे हो। अब अगर रघुकुल परिवार के जैसा मैंने पढ़ा समझा है अनुसार चला जाए, तो वहां होता क्या, अगर दशरथ जी ये रियलाइजेशन ना भी करते तो भी श्री राम जी अपनी तरफ से बात कभी नहीं कहते अपने पिता से कि आप ये गद्दी छोड़िए, मुझे बैठना है। मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो रिश्तों में दोनों तरफ से जरूरी है, सिर्फ एक को दोष नहीं दिया जा सकता। और रामायण का तो मैसेज यही है, त्याग, सहनशीलता और त्याग। अब कठिन तो है ही, मान लीजिए कि आखिरी सांस तक भी पुत्र को वो गद्दी, जो बेटा है घर में, हाँ। वो चाहता है कि मुझे अब अपना डिसीजंस लेने हैं, काम चलाना है, ऑफिस चलाना है, उसकी इंडिपेंडेंस मिल जाए, मेरे हाथ में कंट्रोल आ जाए, लेकिन वो फादर देने को राजी नहीं है। तो भी क्या वो बेटा खुशी खुशी जीवन निकाल सकता है, या वो सास बहू में हो सकता है? तो रिश्ते तो एक ही चीज पे टिकते हैं, जो मैंने पढ़ के समझा है, वो है एक दूसरे से को टॉलरेट करना, एडजस्ट करना, सहन करना, बस यही है सिंपली। और अपनी जो है इच्छाएं हैं उनको दबाना मुश्किल है। अहंकार बड़ा धक्का मारता है, तभी हर घर में इन बातों पे झगड़े फसाद होते रहते हैं। अच्छा, आपने बोला कि क्या कहते हैं, रिश्ते इसी में होते हैं कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करें, एक के साथ एडजस्ट करें। तो इसका मतलब क्या जो ये गृहस्थ के बाद हमारा वानप्रस्थ वाला एक बनाया था कि भाई बच्चे सेटल्ड हो गए तो हम अब वानप्रस्थ में जाएंगे जी। तो क्या वहां पर भी उन्हें एहसास था कि वो गृहस्थ में रह के वो टॉलरेंस नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए वो वानप्रस्थ में चले जाते थे? मेरे ख्याल से इसका पर्सपेक्टिव तो ये रहा होगा कि गृहस्थ आश्रम में जहां तक माता पिता की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां तक वो उसे फुलफिल कर लें। जब देख लें कि बेटा या बेटी बड़े हो गए, अब इंडिपेंडेंट हो गए, अब अपने आप सब चीजें संभाल सकते हैं, बस उनका रोल खत्म हो गया, तो अब वो आगे अपने वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इस बात से तो मुझे लग रहा है कि यदि आजकल के बच्चे वही पेरेंट्स के साथ या बहुओं का सास ससुर के साथ कुछ मनमुटाव चलता है, तो वो तो फिर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए अधिक हम बात वो करते हैं जनरलाइज वे में, है ना, जनरल वे में। तो इसका मतलब हम हमेशा इस नई पीढ़ी को गलत कहते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम उधर से भी है। क्योंकि कहीं आजकल कुछ भी छूटता नहीं है, सब वहीं पर ही है ना। यदि पहले की तरह होता, वो उन्हें दे के चले जाते, छूट जाते, तो शायद वो चीजें नहीं होती। तो अब वो क्योंकि पहले वाली व्यवस्था नहीं रही है। आजकल तो यदि किसी के पेरेंट्स वृद्धाश्रम में चले जाएं तो वही नहीं, ये तो अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं है। वैसे वानप्रस्थ को आज के सिनेरियो में ऐसे ले लेना चाहिए कि आप डेली रूटीन जो डे टू डे एक्टिविटी है उससे अलग हो गए, लेकिन आप मेंटरशिप करते रहे, मतलब गाइडेंस और एडवाइस देते रहे जो यंगर जनरेशन को। कोई चीज थोपे नहीं, डिसीजन खुद लें और अगर सही गलत बताते रहे, लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटी है उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। अच्छा। तो और उसी घर में रहते हुए, साथ में ही रहते हुए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाए, अनासक्त हो जाए, और मेंटरशिप का रोल ले लें, गाइडेंस का रोल ले लें, क्योंकि आप उनके पास भी तो अनुभव है। और जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक स्पीशी है, उसकी क्वालिटी तो यही है कि वो अपना एक्सपीरियंस, अनुभव, नॉलेज पास ऑन कर सकते हैं, तभी तो आगे सोसाइटी बढ़ती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। तो
रहना चाहिए और गाइडेंस और एडवाइस जरूर देती रहे। जो बुजुर्गों की एडवाइस और गाइडेंस हमें मिलती रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। बहुत। और बुजुर्ग अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज थोड़ा सा अलग कर लें। और ये भी वैसे मैं आजकल देख रही हूँ कि जो लोग भी थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं ना जी, वो लोग इस चीज को कर रहे हैं। जैसे उन लोगों ने ना अब बच्चों को जैसे सेटल कर दिया है तो वो अपनी लाइफ अपनी तरह भी जी रहे हैं, वो बच्चों की लाइफ में कम इंटरफियर कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी कम है इस तरीके की, जहाँ पे बड़े लोग नहीं, ये तो दूसरा, इसमें दो बातें हो सकती हैं कि अपनी तरह से जीवन जीना, वो तो ये हो गया कि अपनी हॉबीज कर रहे हैं फुलफिल। हाँ, जो हाँ, लाइफ में सोचा कि मैं हाँ, ट्रैवल कर लूं, मैं हाँ, कहीं रिटायर हो जाऊं, यही अधिकतर हो रहा है। हाँ, पर यहाँ पे हम इस पक्ष को ना लें, हम इस पक्ष को लें वैराग्य को। वैराग्य को पे जोर होना चाहिए। ये तो फिर आप संसार में ही तो फंसे रहे भाई, मैं अपने तरह से जीवन जी लूं। आपको पता क्या है जीवन क्या है? और इसका मतलब वो लालसाएं अभी बाकी है। बाकी है तो आप संसार में तो फंसे हो, क्योंकि जो आपने सोचा है करूं वो संसारिकता में ही तो आता है। हाँ। अगर आप हमारे मतलब शास्त्रों के मार्ग पे या ईश्वर के दिखाए मार्ग पे चलना चाह रहे हैं तो जिस दिन आपका कॉल आएगा वैराग्य का कि सब चीजों से वो कोई रस नहीं रह गया, तब आप असली सही मायने में अनासक्त हो या डिटैच्ड हो। वरना तो आप आ सकते हैं आप, और फिर ये भी तो है ना कि आप चलिए घुमाए कहीं कुछ कराए 4-6 महीने करा फिर लौट के आ जाएंगे, आप घर लौट के आ जाएंगे, कितनी देर दूर अलग रह सकते हैं। ये तो बहुत कथाएं हैं, एक नारद मुनि और नारायण की। सुनाइए, मुझे कहानी सुनने का बहुत शौक है। सुनाइए। नहीं, बड़ी क्विकली मैं ऐसे कहना चाहता हूँ। तो वो बस नारद मुनि उनसे कह रहे हैं भगवान से कि इतना आनंद है यहाँ स्वर्ग में आपके पास, आपके वैकुंठ धाम में, तो करोड़ों अरबों जीव फंसे पड़े संसार में, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? तो भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए, भाई आप ले आइए, मैं तो सबको राजी हूँ। वो जाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, सबसे पूछते हैं, करोड़ों लोगों से पूछते हैं नारद मुनि, और हर कोई ये कहता है नहीं भाई साहब मैं तो यहीं ठीक हूँ, जैसा भी हो रहा है, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ। फिर एक कथा आती है कि एक बुजुर्ग मिलता है, खाट पे पड़ा हुआ है, बच्चों ने बाहर निकाल दिया, अरे मैं ठीक हूँ। उसका अगला जन्म होता है भैंस बन के, उस वहीं सेवा कर रहा होता है उसी घर में, बच्चे मार पीट रहे, डंडा ला रहे हैं, ये मैं यहाँ ठीक हूँ। देख रहा हूँ। उसके अगले जन्म में सांप बन जाते, मतलब ऐसे चलती रहती है। मतलब अंत तक नारद मुनि गिव अप कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते, प्रभु ये जो मोह है अपने परिवार के लिए कि अपने ही फैमिली मेंबर्स इतनी दुर्गति कर देंगे, फिर भी बुजुर्गों में, क्योंकि जो बुढ़ापा है या वृद्ध अवस्था है उसमें मोह और बढ़ जाता है। जब हम अपने अंदर वो शक्ति, पहले ऐसी शक्ति महसूस नहीं करते ना, ऐसे कमजोरी आने लगती है। जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, हाँ सब थोड़ा कमजोर, तो चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि अब हमें लगता है कि हम वैसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे। अच्छा, तो अब तो कोशिश और बढ़ जाती है, व्यर्थ की कोशिश बढ़ जाती है कि हम अपना कंट्रोल कैसे जमाएं। तो जो हमारी यंगर जनरेशन अक्सर बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसी बात का हो जाता है कि नहीं हमारा वो चलेगा, हमारे अनुसार चलेगा। अक्सर घर में किचन में यही होता है ना कि नमक इतना ही डलेगा, चीनी इतनी डलेगी, बस ये जताने के लिए कि हमारे अनुसार चलेगा। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ये माँ का अपने ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में होता है, लेकिन बेटी के साथ तो नहीं होता ऐसा, क्योंकि वहाँ ये ईगो क्लैश नहीं आता है। ईगो क्लैश नहीं आता। लेकिन मैंने एक चीज देखी अब ना, जो ये नया एक वो चला है, क्योंकि सभी के 1-2 बच्चे हैं जी, तो जहाँ पेरेंट्स बेटियों के साथ भी रह रहे हैं वहाँ भी इस तरीके से सास बहू वाली चीज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वही ना एक एज के साथ कुछ चीजें तो आ ही रही है उनके स्वभाव में जी। और उन्हें ना अपने खुद के माँ बाप के साथ भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको हाँ बिल्कुल, और ये मैं आपको एक की नहीं, 10 लोगों की बात बता रही हूँ जो अपने मन की बातें लड़कियां शेयर करती हैं। जैसे भाई नहीं है, 2 बहनें हैं या 3 बहनें, या भाई विदेश में है, बेटी के पास ही रहना है। अब ये बताइए, और वो ये और भी कहती हैं कि भी सास ससुर की हो तो चलो बुराई भी करो, अपने मम्मी पापा की हम किससे कहें, हर चीज में ऐसे, हर चीज में वैसे। अब आपको अनुभव ज्यादा है, मैंने नहीं सुना ऐसा। बिल्कुल,
कि बेटी, क्योंकि अभी जो समाज में चेंज आ रहा है ना, इसमें तो बेटियां भी माँ बाप को रखी रही हैं अपने साथ। हाँ रख रही है ना। हाँ बिल्कुल तो ठीक है, इसीलिए पूरे क्योंकि ख्याल रख रही ख्याल हैं। रख रही हैं। हाँ। तो अब ये भी एक चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो एक उम्र के साथ वाली ही प्रॉब्लम है जो आपने कहा ना कि सोच। तो हमें तो इसका मतलब आपकी बात से ये समझ में आ रहा नहीं है इसको कि अब संसार में बेटियों पे ना देखा एक जाए, जनरेशन के उसमें हाँ जनरेशन, क्योंकि कई बेटे भी तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ नहीं कर पाते, एडजस्ट कर पाते, वो के साथ वाली ही प्रॉब्लम है जो आपने कहा ना कि सोच। तो हमें तो इसका मतलब आपकी बात से ये समझ में आ रहा है नहीं इसको कि अब संसार में बेटियों पे ना देखा एक जाए, जनरेशन के उसमें, हाँ जनरेशन, क्योंकि कई बेटे भी तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ नहीं कर पाते, एडजस्ट कर पाते, वो वही बात आ जाती है, उनको अपने तरीके से लाइफ जीनी है। उन्हें लगता है माँ बाप रहेंगे तो एक तरीके की बंदिश बनी हुई है, उनकी ध्यान रखना पड़ता है। तो वही जो है ना, लिव लाइफ माय ओन वे, जो सभी का ही है, ये तो बच्चे भी हर कोई ये चाहता है। कुछ चीजें बच्चे भी अपने अनुभव से सीखना चाहते हैं, मुझे लगता है अनुभव से सीखना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है उनको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको तो फुलफिल ही करना चाहिए। ये बाकी हर एक का अपना अपना भाग्य भी है, किसको कितना सुख दुख मिलता है। तो दोष, अब व्यवहारिक दृष्टि से दोष ढूंढेंगे, दोष दृष्टि तो ये होती है कि किसकी गलती, और वैसे परमार्थक दृष्टि से अपना अपना भाग्य है, अपना अपना प्रारब्ध है। अभी मैं फिर दोबारा से उस चौपाई पे आती हूँ, उन्होंने जो दो शब्द कहे ना, जिन्होंने एकदम से क्लिक करा, क्योंकि तुलसीदास जैसे महान व्यक्तित्व यदि एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, परफेक्ट। तो उन्होंने बोला जीवन जन्म लाभ की न ले हो, कि जीवन और मतलब उन्हें युवराज बनाकर, उन्हें राज्य देकर जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हो। मुझे इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। उन्होंने दो, वो केवल ये भी कह सकते कि भाई इस जीवन है ना, जीवन और जन्म, हाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई कि जन जन्मांतर निकल जाते हैं, मुनि मतलब ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल्स, जो लगे पड़े हैं साधन भजन में, ईश्वर की भक्ति में, और जन जन्मांतर निकल गए। लेकिन ये सुग्रीव, वो बाली कहते हैं अपने जाते टाइम पे श्री राम जी को कहते हैं, अच्छा, ये वाली चौपाई कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, मतलब प्रयास कर करके थक जाते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं, शायद आपके जो पॉइंट आउट आपने किया है कि जन्म और जीवन का जो अलग अलग जो उन्होंने मेंशन करा, शायद यही कहना चाह रहे हैं कि जन्म के इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है, जीवन मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है, और उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ईश्वर को समर्पित हो जाना है, समर्पण कर देना है। ये जन्म का फायदा हो गया, ये जन्म का फायदा, और जन्म चक्र, जन जन्मांतर का जो चक्र घूम जा रहा है, जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता है, और कि ये हमारा पहला जन्म तो है नहीं, ना हमारा आखिरी जन्म है, पर हमें याद कुछ नहीं है, तो हमें विश्वास करके मानना पड़ेगा इस बात को कि हम अपना पूर्व जन्मों का लेकर आए हैं, और इस जन्म का सुकृत अगले जन्म में ले जाएंगे। और जीवन का लक्ष्य होते हैं, जीवन में तो थोड़ा सा आप इसे संसारिक दृष्टि से देख सकते हैं कि कोई राजा बना, एडमिनिस्ट्रेटर बना, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बिजनेसमैन बना, तो क्या वही लाइफ का अल्टीमेट लक्ष्य है? जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका रोल है, उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान दें कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आज ही विचार हम नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुलसीदास जी ने, आपने कहा ना, हर शब्द अपनी जगह पे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जितना वो राम राम भजन करवा रहे हैं उतना ज्यादा उनका जोर है विचार पे। हमारी भक्त की, साधक की सबसे बड़ी कमी यह है कि विचार नहीं करते हैं। आज हमें हर एक को सोचना चाहिए कि मैं क्या करने के आया हूँ, सिवाय इसको कहते हैं ना कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, रिप्रोडक्शन, बस यही सब करने के लिए आया हूँ। मतलब औरों का देखिए ना, ये तो संसार में हर कोई कर रहा है, कुछ तो पर्पस होगा जीवन का, सोचना चाहिए ना। ये फीलिंग भी अंदर से ही आती है, केवल किताब में किताबें नहीं, ज्ञान जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, आपको गाइडेंस तो मिलेगी बिल्कुल, दूसरों के, पर ये आता है विचार से। ये जो विचार करेगा
इसको बड़े इजीली निग्लेक्ट कर दिया जाता है कि अरे ये सब फिलॉसफी है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी हाँ, है, ये सब हटाओ साइड रखो। बिल्कुल। सबका अपना अपना चॉइस टेस्ट होती है भाई, इसमें चॉइस की बात ही नहीं है, ये तो सबका अल्टीमेट कर्मा है। आज नहीं सोचोगे आप बाद में सोचोगे, सोचना तो है ही। अब ये तो जितना जल्दी सोच लो उतना अच्छा है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। क्या किया, वंडरफुल। आप कहेंगे कि बड़ी कम एज पे ऐसी नीरसता लाने से क्या, लाइफ है एंजॉय करो। जिसने लाइफ एंजॉय कर ली, आपके सामने जो भी हो उनका अंत तो देख लो। बड़े बड़े नाम आप लेते हैं कि वो बिलियनर हो गए, वो इतने बड़े लीडर हो गए, कितने नाम लिए जाते हैं, एंड तो देखो उनका कितना दुखद होता है, कितना कष्ट में होता है। ऐसा नहीं होता कि लाइफ एंजॉय कर ली और एंड इम्पोर्टेंट है कि अंत कैसा। आप वरना आपने क्या कमाया, क्या फायदा, क्या हुआ फिर, क्या फायदा। और वैसे देखें तो हमारा वैदिक धर्म तो कहता ही है, नीरसता वाली बात ही नहीं है, रस लो और छोड़ दो, उसमें लिप्त नहीं हो। यदि आप उस तरीके से कर सकते हो, भाई हम यदि खाना खा लिया, मैं अपने घर से खाना खा के आई हूँ और आप मेरे आगे थाल लगाएंगे तो मैं ये कहूंगी कि नहीं, पेट में होगा। अब यदि मैं मतलब वो अरे भाई मलाई कोफ्ता रखा है, ये तो मुझे खाना है, तो मतलब ये तो मेरा एक मतलब अननेसेसरी वाली ओवर ईटिंग कर रही हूँ। तो ये इंद्रियों को जितनी जरूरत है आपने यदि वो लेने के बाद यदि छोड़ दिया, उतना भी जरूरी है मुझे लगता है। उसके बाद आप जैसे हमारे यहाँ वही अभी जो हम लोगों की बात चल रही थी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम के बाद वो लेवल आ जाता है कि हमें छोड़ना चाहिए जी, है ना, और वहां पर भी हम पकड़े हुए हैं, तो वो हमारी एक ओवर ईटिंग ही हो रही है, उसके बाद तो वॉमिट ही बचती है उसके वो आपने जैसे कहा ना कि पेट भरा हो तो कितना भी स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता रखा है नहीं, आप नहीं पसंद करेंगे। लेकिन 2-3 घंटे बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तब आपका मन वापस जाएगा वहाँ पे। तो यही गड़बड़ हो जाती है। विवेक जरूरी है, वो विवेक जरूरी है, विवेक जरूरी है, बिना विवेक के इंद्रिय कि मलाई कोफ्ता रखा हुआ है, मलाई कोफ्ता मतलब या कोई भी मतलब इंद्रियों के अट्रैक्शन वाली चीज, अट्रैक्शन, स्वाद, जिह्वा का स्वाद, ये बहुत बड़ा बंधन है। तो शास्त्रों में लिखा है, कोई छोटी बात नहीं। जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो फंसाने वाले होते हैं। मतलब अगर आपके सामने ऑफर हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस ये कहा गया है कि इसमें आसक्त ना रहे, सम रहिए, आसक्त मत होइए कि अब तो मुझे यही चाहिए। जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी है सादा खाना, वो खाइए। जो जितना सादगी, तभी सिंप्लिसिटी पे जोर है कि जितना सिंपल रहेंगे उतना बचे हुए रहेंगे। जितना ये स्वाद के पीछे जाएंगे उतना परेशान होंगे, क्योंकि आपको जब एक बार स्वाद की आदत पड़ जाएगी ना, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन तड़पड़े, मतलब वो छटपटाहट होगी। आपको एक अनुभव बताऊं, एक बार हरिद्वार से कथा करने के लिए आए थे हमारे शहर में एक सन्यासी, तो पापा हमारे उनसे मिलने के लिए गए, तो उनका खाना था किसी के, तो भाई हर एक को ही लगता है कि आए हैं महात्मा जी, तो बहुत अच्छे से विशेष रूप से बुलाया था, तो बहुत 6, 7, 8, 10 कटोरियाँ थाली में लगी हुई थी, मिठाई हुई थी, खीर, पूरी, कचौरी। पापा उन्होंने लिटरली हर चीज तोड़ के थाली में डाली और सब चीज जैसे गाय खाती है बिल्कुल वैसे ही सब मिला दिया और वो खाने लगे। और जिन्होंने बुलाया था वो बहुत वेल रिनाउंड थे वहाँ के शहर के, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने सबसे पहले उसके बाद उनसे बड़े धीरे से किसी ने पूछा कि इतने मन से खाना बनाया था कि आपको अच्छा लगेगा और आपने तो ये सब चीजें मिली, क्या स्वाद आया होगा? तो बोले स्वाद नहीं लेना था, केवल पेट भरना था। आज यदि आपकी ये खीर, ये रसगुल्ले, ये पूरी और कचौड़ी का स्वाद इस जबान को लग जाता तो कल मैं रोटी नहीं खा पाता, उसमें भी मुझे वो स्वाद आता कि अरे आज तो रोटी मिली है। तो केवल ये जो है, ये केवल पेट को भरने एक कर्म है, एक शरीर के लिए जरूरी है, तो बस इतना है। ज्ञानी पुरुष हैं वो ये बात जानते हैं कि अंदर जाके भी तो एक ही हो जाना है। बिल्कुल, वो तो ऊपर से आप अलग अलग स्वाद के लिए तो अलग अलग करके खा रहे हैं, अंदर जाके वो सब एक है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत महान बात है। मैं भी विचार करता हूँ इस बात पे, लेकिन कर नहीं पाया शायद इतना नहीं कर पाया हूँगा। लेकिन ये जो पहचान ले, समझ ले इस बात को, वो ही बस समझना ही तो है। अल्टीमेटली सारी बात में ये है कि किसी को क्या दिखाना, किसी के सामने क्या कहना, क्या नहीं कहना, अपनी समझ में आ जाए ये बातें कि अंदर जाके जैसे सब खाना एक सा होके जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बस बाहर से ही तो अलग दिख रहा है, वैसे ही तो संसार है कि बाहर से अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग उसके रस मिल रहे हैं,
लेकिन जो उसका तत्व के एलिमेंटल लेवल पे, तो वो तो एक ही परम तत्व ही तो विद्यमान है, जिसको हम कहते हैं ना कि वासुदेव सर्वम, तो उसी को ही समझ ले बात, और क्या है। मुझे तो आज की इस रामचरितमानस की चौपाई से और आपकी बात से यही समझ में आया कि हमें एक टाइम पे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जी, अपने चीजों को से अपने को सांसारिकता से, अपने को ग्रस्त से, अपने को जिम्मेदारियों से अलग और विरक्त करना सीखना होगा। जी, उसी में ही हमारे जीवन का भी अपग्रेडेशन है और हमारे अपनों का भी सुख उसी में है। दशरथ जी के इस प्रसंग से हाँ, जब भी हम याद करें इस प्रसंग को, बिल्कुल कि अनासक्त डिटैचमेंट हम हाँ, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो दशरथ जी की इस चौपाई से हम याद रखें इस बात को कि हाँ, मोह से हमें बच के रहना रहना है। है। और इसी डिटैचमेंट में जीवन और जन्म की सफलता है। जीवन और जन्म की सफलता है। हाँ, थैंक यू सो मच, बड़ी कृपा आपकी जो आप इतने सुंदर बातें हुई आपके साथ। Thank चलिए you. चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।